बच्चों के बपतिस्मा के विषय में आप क्या कहते हैं और मैं क्या कहता हूँ, ये मायने नहीं रखता, परंतु बाइबल क्या कहती है ये मायने रखता है। क्योंकि पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है, जिसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने लिखा है। इसलिए हमें हर एक बातों को बाइबल से ही जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है। यदि हम कुछ भी सीखते हैं या सिखाते हैं तो परमेश्वर के वचन से ही सीखते और सिखाते हैं, और परमेश्वर के वचन से बाहर हम कुछ भी बाहरी बातों को नहीं लेते। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए प्रभु में सिद्ध बनने के लिए और सही बातों को जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से सीखना बहुत ज़रूरी है। परंतु जो बातें परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है और जिन बातों का परमेश्वर के वचन में कहीं भी जिक्र नहीं है, हमें उन बातों को नहीं लेना है और न ही बाहरी बातों को हमें सुनना है। यदि हम प्रभु में सिद्ध बनने के लिए बाहरी बातों को लेते हैं तो हम सही बातों को नहीं जान पाएंगे, और जब हम सही बातों को नहीं जान पाएंगे तो अवश्य है कि गलत बातें हमारे दिमाग में बसी रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने हमें सिद्ध बनाने के लिए और सही बातों को बताने के लिए अपने वचन को हमें दिया है। और बाइबल यहाँ पर कह रही है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इसलिए प्रभु में सिद्ध बनने के लिए हमें मसीह के वचन को अपने हृदय में बसाना है। वचन से बाहर यदि हम कोई भी अन्य बातों का या अन्य उपदेशों का इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेंगे। चलिए अब हम अपने विषय पर चलते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और छोटे बच्चों को बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि छोटे बच्चों को बपतिस्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। ये छोटे बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए उन्हें बपतिस्मा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब मैंने एक मसीही परिवार के एक छोटे बच्चे से पूछा कि बपतिस्मा क्या होता है, तो वो बच्चा जवाब नहीं दे पाया। इसलिए छोटे बच्चों को बपतिस्मा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 13 और 14 आयत में, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। जब कुछ लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, तब प्रभु यीशु मसीह के चेले उन्हें डांटने लगे और कहने लगे कि गुरु को क्यों परेशान करते हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है कि स्वर्ग का राज्य बच्चों का है। इसलिए बच्चों को बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही बच्चों को बपतिस्मा देने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे तो स्वयं ही स्वर्ग राज्य के भागी हैं। बच्चों के मन में न तो किसी प्रकार का छल होता है, न घमंड होता है। बच्चे पाप पुण्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते, और न ही उनमें सही और गलत को समझने की शक्ति होती है। बच्चों का मन पूरी तरह पाक साफ होता है, पूरी तरह निर्मल होता है, पूरी तरह शुद्ध होता है। इसलिए बच्चों को बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें बपतिस्मा देने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि यदि बच्चों को छोटे में ही बपतिस्मा न दिया जाए
और यदि अचानक उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा सोचना या कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि छोटे बच्चे ऑलरेडी स्वर्ग राज्य के भागी हैं। उन्हें बपतिस्मा लेने या देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी छोटे बच्चों को बपतिस्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि बपतिस्मा क्या है, तो इसका मतलब बच्चों को बपतिस्मा देने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी कुछ लोग परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाकर काम करते हैं और छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं। हालांकि न्याय के दिन उन्हें परमेश्वर को अपना लेखा देना पड़ेगा, जो बपतिस्मा का गलत इस्तेमाल करते हैं। खासकर ईसाई समुदाय में कुछ भाई बहन बपतिस्मा को एक परंपरा के रूप में समझते हैं और अपने घर के छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिला देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को पानी छिड़क कर बपतिस्मा दे देते हैं। हालांकि इन सब का बाइबल में कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं है और ना ही परमेश्वर के वचन में कहीं पर लिखा है। फिर भी कुछ लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर काम करते हैं और अपने संस्था के नियम और अपनी संस्था के परंपरा को परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व देते हैं, जबकि बाइबल के अनुसार उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु आज बहुत सारे विश्वासी जवान भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, जिन्हें सही और गलत का फ़र्क पता है, परंतु वे लोग आज बपतिस्मा लेने से भाग रहे हैं। हालांकि सबका अपना अलग अलग निर्णय है, अपना अलग अलग निर्णय होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है या नहीं करना है। ये उनकी अपनी मर्जी है, इसके लिए हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते। बपतिस्मा कोई नियम और कोई परंपरा नहीं है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा है और उस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने भी पालन किया। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किए, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लिया। परंतु मनुष्य तो गुनहगार की लिस्ट में आता है, गुनहगार की गिनती में आता है। इसलिए हमें अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि प्रेरितों 2:38 में पतरस लोगों से कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसलिए हमें अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। यदि पाप का क्षमा चाहिए तभी। यदि मैं बपतिस्मा लूँगा तो मेरे ही पाप क्षमा होंगे और मुझे उद्धार मिलेगा। मेरे उद्धार मेरे रिश्तेदार को या मेरे परिवार के किसी भी लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, हमारे कारण हमारे परिवार को परमेश्वर से थोड़ा बहुत आशीष मिल सकता है, परंतु उद्धार पाने के लिए हमारे परिवार के लोगों को स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेना पड़ेगा। परंतु आज भी कुछ भाई बहन बपतिस्मा लेने से डरते हैं, घबराते हैं। शायद वे भाई बहन संसार के बारे में अधिक सोचते हैं, परंतु महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य बपतिस्मा लेकर अनंत जीवन का भागी बने। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस बपतिस्मे का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। बपतिस्मा पृथ्वी के हर एक मनुष्य के लिए है और कोई भी मनुष्य शुद्ध मन और शुद्ध विश्वास के साथ यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करके बपतिस्मा ले सकता है। हर एक को व्यक्ति मसीही है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए हैं। परंतु यदि कुछ भाई बहन ये कहे कि हमारा परिवार तो शुरू से ही मसीही परिवार है, इसलिए हमें बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कहना बाइबल के अनुसार गलत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा
वह दोषी ठहराया जाएगा। अतः बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भाई बहन ही मसीही कहलाते हैं। परंतु जो भाई बहन बपतिस्मा नहीं लिए हैं लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे भाई बहन केवल विश्वासी कहलाते हैं, मसीही नहीं। विश्वासी का अर्थ केवल विश्वास करने वाले लोग। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। हाँ, कुछ भाई बहन ज़रूर ये सोचते हैं कि यदि हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हम पाप नहीं कर सकते या हमें पाप के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कई भाई बहन इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते। तो ये उनकी अपनी अलग अलग विचारधारा है जो ऐसा सोचते हैं। इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, परंतु उनके विषय में बाइबल कहती है कि जो लोग सच्चाई को जान गए हैं कि यीशु ही सच्चा प्रभु है और फिर भी यीशु को अपना प्रभु अंगीकार नहीं करते, तो उन पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। जैसे कि हम रोमियो 2:5 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इसलिए जो भाई बहन सच्चाई को जानने के बाद भी बपतिस्मा से दूरी बनाए हैं, उन पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि जो लोग बपतिस्मा ले लिए हैं वे भी तो पाप करते हैं, तो फिर बपतिस्मा लेने से क्या फ़ायदा है। तो मैं आपसे या उन भाई बहनों से यही कहूँगा कि दूसरे लोग क्या करते हैं हमें इसे नहीं देखना है। हमें तो अपने प्रभु यीशु मसीह को देखना है, जो हमें उद्धार देता है, आशीष देता है, अनंत जीवन का मुकुट देता है, हमें चंगाई देता है, हमारे हर दुख सुख में हमारी विनती को सुनता है और निरंतर हमारे संग होता है। इसलिए हमारी नज़रें मनुष्यों पर नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, अपने प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, जो हर पल हमसे प्रेम रखता है। हमारे लिए तो हमारा आदर्श केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं। इसलिए हमारी नज़रें हमारी यीशु पर होनी चाहिए, किसी मनुष्य पर नहीं। तो फिर किसी मनुष्य को देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि कौन मनुष्य पाप कर रहा है और कौन बपतिस्मा लेके पाप कर रहा है। इसे देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि हम देखें तो अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें, जो हमारा आदर्श है। और रही बात उन भाई बहनों की जो बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप के रास्ते पर चले गए हैं, तो हम उन भाई बहनों के लिए ज़रूर परमेश्वर से दुआ करें ताकि उनका जीवन फिर से प्रभु यीशु मसीह में बच सके और वे लोग फिर से परमेश्वर की संगति में आ सके। यही तो मसीही जीवन है, खुद को बचना और दूसरों को बचाना। बपतिस्मा का अर्थ ये नहीं है कि बपतिस्मा ले लेने के बाद हमारे पास कभी शैतान नहीं आएगा या शैतान हमें कभी परेशान नहीं करेगा या हमें कोई बीमारी नहीं होगी या हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये हमारी अपनी सोच है, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बपतिस्मा का मतलब ये भी नहीं है कि हम बपतिस्मा ले लिए तो हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे या बहुत धनवान बन जाएंगे। हाँ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम धनवान बन सकते हैं, परंतु बपतिस्मा का अर्थ संसार के लिए धनवान बनना बिल्कुल भी नहीं है। बपतिस्मा का सही अर्थ है मारे जाना, गाड़े जाना और जी उठना। जैसे कि कुलुस्सियों 2:12 में लिखा है, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। अर्थात जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पानी में गाड़े जाते हैं, जैसे कि एक मुर्दे को ज़मीन में गाड़ा जाता है, ठीक वैसे ही हम भी एक मुर्दे के समान पानी में गाड़े जाते हैं। उस समय पानी हमारे लिए एक कब्र के समान होता है और उस पानी में हम गाड़े जाते हैं और हम संसार के लिए पूरी तरह मर जाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसे कब्र के अंदर रखा गया और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा किया,
ठीक उसी प्रकार से हम भी पानी की कब्र से बाहर आते हैं और मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस वचन के अनुसार जितने भी भाई बहनों ने बपतिस्मा लिया है वे सब मसीह में नई सृष्टि हैं। बपतिस्मा लेने से पहले हम पुरानी सृष्टि में थे, मतलब हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, अर्थात लहू और मांस से हमारा जन्म हुआ था। परंतु बपतिस्मा के समय हम संसार के लिए पूरी तरह मर जाते हैं। जैसे ही बपतिस्मा लेकर हम जल से बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो उस समय जल और आत्मा से हमारा नया जन्म होता है और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमें दान में देता है। इसी को कहते हैं जल और आत्मा से जन्म लेना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5 और 6 आयत में कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए मसीह भाई बहन शरीर में होते हुए भी आत्मिक जीवन जीते हैं, क्योंकि मसीह भाई बहनों का जन्म जल और आत्मा से हुआ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जल से बपतिस्मा लेना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो उद्धार मिल जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो उनकी बातों को भी मानना बहुत ज़रूरी है। और रही बात जल की, तो जल में डूबकर या पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने से हमारे शरीर के मैल तो नहीं धुलते, परंतु हमारे जीवन के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से धुल जाते हैं। बपतिस्मा लेने का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को सौंप देना। जैसे कि पहला पत्रस 3 अध्याय 21 आयत में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा के बाद से हमारे जीवन पर पूरे पवित्र आत्मा का अधिकार होता है। एक प्रकार से कहें तो पवित्र आत्मा हमारा स्वामी और हम उसके दास बन जाते हैं। बपतिस्मे को बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का भी बपतिस्मा कहा गया है। जैसे कि हम रोमियो 6 अध्याय 3 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बपतिस्मा के बाद से हमारी जितनी भी संसार की रिश्तेदारियां हैं, संसार के रिश्ते नाते हैं, वे सारे वहीं पर टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और मसीह में हमारा एक नया रिश्ता बन जाता है। एक प्रकार से कहें तो हम मसीह के देह में जुड़ जाते हैं और जितने भी भाई बहन मसीह के देह में जुड़े हुए हैं उसके साथ हम एक परिवार में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि गलातियों 3 अध्याय 27 और 28 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह की देह को पहन लिया। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यहाँ पर बाइबल कह रही है कि जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए हैं वे सब मसीह यीशु में एक अंग हैं। इसलिए मसीह भाई बहनों को आपस में एक रहने चाहिए, कभी लड़ाई झगड़े या फूट नहीं होने चाहिए।
और बाइबल कहती भी है कि मसीह भाई बहन आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। भले ही कुछ मसीह भाई बहन इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए कभी कभी कुछ भाई बहनों में कहासुनी हो जाती है। कुछ भाई बहन ये कहते हैं कि प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़े हुए डाकू ने बपतिस्मा नहीं लिया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैसे उद्धार दे दिया। कुछ भाई बहन अक्सर ये सवाल करते हैं। तो मैं यही कहूँगा उनसे कि डाकू के पास उतना समय नहीं था कि वो क्रूस पर से उतरकर बपतिस्मा ले लें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ही डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखिए, डाकू के पास तो बपतिस्मा लेने के लिए समय नहीं था, परंतु आज हमारे पास बपतिस्मा लेने के लिए समय है। इसलिए जितने विश्वासी भाई बहनों ने अभी भी बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वे भाई बहन बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने गुनाहों से नजात पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक उन विश्वासी भाई बहनों के लिए, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। परंतु आज के समय में कुछ विश्वासी भाई बहन ये कहते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं बाद में बपतिस्मा ले लूँगा। तो मैं उन भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आज तो हमारे पास समय है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल को हम जिंदा रहें या ना रहें। अगर आज या कल हमारी मृत्यु हो जाएगी या हो जाती है, तो ना तो हम बपतिस्मा ले पाएंगे और न ही स्वर्ग में अनंत जीवन के वारिस बन पाएंगे। इसलिए हम समय को बहुमूल्य समझें और प्रभु को ग्रहण करने की जल्दी सोचें और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धो डालें। खोजा ने जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना तो उसने तुरंत बपतिस्मा ले लिया। दरोगा और उसके पूरे परिवार ने आधी रात को परमेश्वर का वचन सुना और उसने अपने परिवार सहित आधी रात को ही बपतिस्मा ले लिया। इसलिए बपतिस्मा लेने में हम देर न करें। परमेश्वर ने हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार को मुफ्त में दिया है। इसलिए एक सच्चा पास्टर किसी भी भाई बहन को बपतिस्मा देते समय रुपए पैसे या किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करते। और यदि कोई पास्टर या प्रचारक बपतिस्मा देने के समय रुपए पैसे या किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, तो वे सब श्राप के अधीन में है। क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से मनुष्यों को दान है प्रभु यीशु मसीह में, और इसे कोई बेच नहीं सकता। फिर भी जो लोग बेचेंगे, रुपए पैसे लेकर बपतिस्मा देंगे, तो वे सब श्राप के अधीन में हैं। परमेश्वर ने हमें उद्धार को प्रभु यीशु मसीह में सेत में दिया है, तो हमें लोगों को उद्धार आशीष ये सब हमें सेत में देने हैं, इसे बेचना नहीं है। हाँ, यदि कोई भाई बहन बपतिस्मा ले लेता है और अपनी मर्जी से, अपने स्वेच्छा से अपने पास्टर या प्रचारक को कुछ देना चाहता है, कुछ भेंट देना चाहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी के विषय में हमने जाना कि बच्चों को बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और बपतिस्मा है क्या, इसे हमने भी जाना। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।